रैपिड एंटीजन टेस्ट के बाद जरेरा में लॉकडाउन जैसा सन्नाटा। घरों से बाहर निकलने और काम धंधे पर जाने से भी बच रहे हैं लोग। मंगलवार को 4 लोगों की आई थी पॉजिटिव रिपोर्ट। सहकर्मियों पर बिना जांच के अपराध दर्ज होने के विरोध में आरटीओ दफ्तरों में लगा ताला। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर आरटीओ के अधिकारी और कर्मचारी। कोरोना नियंत्रण को लेकर जिले में चलाया गया वैक्सीनेशन के लिए विशेष अभियान। नगरीय क्षेत्र में 11 सेंटरों पर 2323 लोगों ने लगवाए टीके। बालाघाट जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित ग्राम जरेरा में लोग कोरोना संक्रमण से डरे हुए हैं। मंगलवार को जब यहां पर रैपिड एंटीजन टेस्ट किया गया तब से ही लोगों में भय का माहौल बन गया है। कोई भी ग्रामीण घर से नहीं निकल रहे हैं। जो लोग जरूरी कार्य से बाहर निकल रहे वे भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का अनिवार्य तौर पर पालन कर रहे हैं। कुल मिलाकर गांव में एक प्रकार से सन्नाटा पसर गया है। गली मोहल्लों में लॉकडाउन जैसी स्थिति हो गई है। बच्चे भी अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे। वहीं बड़े बुजुर्ग घरों से बाहर निकलने पर अपने आप को दूसरों के संपर्क में आने से रोक रहे हैं। दरअसल जरेरा में यह स्थिति बीते दिनों 4 लोगों की पॉजिटिव रिपोर्ट के चलते देखने मिल रही है। यहां पर बीते एक सप्ताह से आधे से अधिक आबादी में वायरल फीवर भी देखा गया है, जिसके बाद सूचना मिलते ही प्रशासन के द्वारा यहां ग्रामीणों का रैपिड एंटीजन टेस्ट लिया गया, जिसमें 36 लोगों को टेस्ट किए जाने पर करीब 4 लोग पॉजिटिव मिले हैं। इसी के चलते अब लोग पूरे गांव में कोरोना का खतरा महसूस कर रहे हैं। बालाघाट न्यूज़ ने बुधवार को गांव का दौरा किया। इस दौरान यहां पर कोरोना संक्रमण का भयंकर डर लोगों में दिखाई दिया। कुछ लोगों ने यह भी बात कही है कि स्वास्थ्य अमला जब तक पूरी तरह ग्रामीणों की जांच नहीं करता है, कोरोना की वास्तविक स्थिति का पता नहीं चलेगा। उन्होंने गाँव में टेस्ट के लिए शिविर लगाए जाने की मांग भी की है। हनुमत जी बताएंगे क्या स्थिति है आज गांव में? भैया यहाँ की जो स्थिति है, लगभग सब गांव के जो मरीज भी है अपने अपने घरों के, ये सब बातों को दबाते हैं और इस चीज़ों को दबा के नहीं रखना चाहिए। इसको ओपन करना चाहिए। और लगभग वास्तविक में यहाँ जो वायरल फीवर के हिसाब से जो बता रहे हैं वो ये वायरल फीवर नहीं है। ये अंदर अंदर मेरे को भी जानकारी लग रही है कि यहाँ पे है कोरोना वाला शिकायत है, पर कोई ओपन बिल्कुल नहीं करते। तो इस गांव में अभी कितने लोगों के बीच में वायरल के सिम्टम्स दिख रहे हैं? यहाँ लगभग इस गांव में टोटल गांव में 50% वायरल वाले, मैं खुद वायरल वाला हूँ। 15 दिन से। तो कल जो टेस्ट हुआ 36 लोगों का, आपने टेस्ट कराया? हाँ जी, मैं कराया। क्या बताया आपको? मेरे को नेगेटिव बताया। नेगेटिव बताया। तो आपको क्या लगता है, आप क्या मांग करेंगे शासन पर? सभी का टेस्ट? शासन से तो यह है, सभी का टेस्ट हो रहा है और शासन से यही है कि कम यहाँ बिल्कुल सुविधा अच्छी होना चाहिए और यहाँ कोई सुविधा नहीं हो रही। शिशुपाल, काम धंधे में जा रहे हो क्या? नहीं, अभी तो घर में रह रहे हैं जी। अच्छा, क्या बोले हैं आप लोगों को? कुछ कहा गया है जी? क्या कहा गया? मास्क बांध करके रहना फिर। अच्छा, घर में भी? घर में ही। अच्छा, अभी तो हम अभी घर में हैं। स्वास्थ्य विभाग से कल ये कहा गया है कि मास्क लगाए, दूरी बनाए और थोड़ा डिस्टेंस का पालन करें जी। और उसमें क्या है कि अभी तो कोई वैसे बाहर नहीं घूम रहे हैं, पालन करने नियम का पालन कर रहे हैं। कितने लोगों की रिपोर्ट यहाँ पे पॉजिटिव आई है जानकारी? इसमें जानकारी के हिसाब से तो 4 ही लोगों की आई है अभी। अच्छा। बाकी लोग क्या है भर्ती हैं बोलते हैं। अच्छा, तो सर्दी खांसी वाले लोग बहुत हैं यहाँ पर? अब सर्दी खांसी वाले लोग तो हैं कहते हैं, लेकिन अभी कल जो मुनादी हुई तो लेकिन उतने लोग खास लोग वो वहाँ हॉस्पिटल नहीं पहुँच पाए थे स्वास्थ्य विभाग। जिले में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के नियंत्रण को लेकर कोविड वैक्सीनेशन का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। बुधवार को नगरीय क्षेत्र बालाघाट में कोविड टीकाकरण के लिए 11 केंद्रों पर अभियान चलाया गया, जिसमें 2323 लोगों को टीका लगाया गया। यहां पर लोगों में वैक्सीनेशन को लेकर उत्साह भी दिखाई दिया। कोविड वैक्सीन टीका लगाने के लिए जिला अस्पताल में 2 केंद्र एवं आरोग्यम केंद्र सरेखा में 1 केंद्र बनाया गया। इसके अलावा नूतन कला निकेतन, पॉलिटेक्निक कॉलेज छात्रावास, अंजुमन शादी हाल, सिंधु भवन, जैन हॉस्पिटल, सेठियाशाला, संत निरंकारी भवन एवं हाई स्कूल भटेरा चौकी में भी यह टीकाकरण अभियान चलाया गया, जिसमें 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों ने भी आज कोविड वैक्सीन का टीका लगवाया। और हमारा लगभग टारगेट है कि प्रत्येक केंद्र में 1000 बेनिफिशियरी को हम टीका लगाएं। सर, कब से चालू हुआ है वैक्सीनेशन का काम? आज सवेरे लगभग 9 बजे से
चालू हो गया है, लेकिन कहीं कहीं पर वैक्सीन थोड़ा सा लेट हो सकता है, इसलिए क्योंकि पहले हमने कुछ कम बार रखे थे, जी। उसके बाद में फिर ज़्यादा ऑयल लेकर के आए हैं। वैक्सीनेशन बराबर हर पूरे सेंटर पर चालू है। सर कितने बजे तक के होगा शाम ये को? 5 बजे तक होगा, और नहीं 5 बजे के बाद में भी जो लोग बचे रहेंगे उनके लिए भी होगा। यानी ऐसा नहीं है कि कोई 5 बजे की डेडलाइन है, 5 जी। बजे के बाद भी जो लोग बचे रहेंगे जी। उनको हम पूरा लोगों को, जितने लोग आज हमारे साथ सेंटर में आएंगे 5 बजे तक, उनको सबको हम टीका। अपने सहकर्मियों पर केस दर्ज होने के विरोध में आरटीओ अधिकारियों कर्मचारियों की हड़ताल पहले दिन पूरी तरह से सफल रही। इधर जानकारी नहीं होने से जिला परिवहन कार्यालय पहुंचे लोगों को निराश होकर वापस लौटना पड़ा। अब इन लोगों को फिर से आरटीओ के चक्कर लगाना होगा। टीकमगढ़ आरटीओ सहित अपने दूसरे अधिकारियों पर केस दर्ज होने का प्रदेश भर के आरटीओ अधिकारी कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। उन्होंने विरोध स्वरूप आरटीओ गेट पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का पर्चा चस्पा कर दिया। इस संबंध में आरटीओ के अधिकारियों का कहना है कि बिना जांच के प्रकरण दर्ज किए गए हैं। अब ऐसे में काम करना मुश्किल हो गया। इसके कारण वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। बालाघाट में आरटीओ कार्यालय का गेट बुधवार को बाहर से बंद मिला, जिससे यहां पर वाहनों से संबंधित कार्य को लेकर पहुंचे लोग निराश होकर लौटे। कहाँ से आए? क्यों आए थे यहाँ पे आरटीओ कार्यालय? आरटीओ कार्यालय क्यों आए थे? वो लाइसेंस के लिए आए। आज बुलाए थे क्या? नहीं, पता नहीं था कि हड़ताल चल रही है रिन्यू क्या? कराने का। अच्छा, रिन्यू कराने आए थे, तो आपको पता नहीं था कि आज हड़ताल है करके? नहीं पता था। आप कैसा करेंगे? कलेक्टर दीपक आर्य ने जिले के सभी नागरिकों से अपील की है कि जिले में कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए घरों से कम बाहर निकले। अति आवश्यक कार्य होने पर ही घरों से निकले। 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओं और बच्चों को बिना कारण घरों से बाहर न जाने दें। कलेक्टर आर्य ने कहा है कि सभी लोग अपनी जिम्मेदारी समझें और अपनी स्वयं की एवं परिवार के लोगों की सुरक्षा के लिए परिवार के लोगों को बिना मास्क के बाहर नहीं जाने दें। सभी लोग घर से निकलने पर अनिवार्य रूप से मास्क लगाएं। बार बार हाथों को साबुन या सैनिटाइजर से धुलें। आवश्यक होने पर ही घरों से निकले और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। लोगों से मिलते समय कम से कम 2 गज से अधिक की दूरी अनिवार्य रूप से बनाए रखें। बिना मास्क वालों से बात न करें और स्वयं किसी से बात कर रहे हैं तो स्वयं भी मास्क लगाएं और सामने वालों को भी अनिवार्यतः मास्क लगवाएं। खरीफ वर्ष 2020-21 धान मिलिंग निस्तारण के लिए गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक आज मंत्रालय में संपन्न हुई। बैठक में खाद्य मंत्री बिसाहू लाल सिंह एवं कृषि मंत्री कमल पटेल भौतिक रूप से उपस्थित थे। समिति के अन्य सदस्य सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया एवं आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जल संसाधन विभाग रामकिशोर नानो-कावरे ने बैठक में वर्चुअली भाग लिया। सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया के प्रस्ताव पर उप समिति ने धान मिलर्स को आने वाली समस्याओं के संबंध में चर्चा के लिए आगामी 9 अप्रैल को आमंत्रित किया है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि मिलर्स के साथ चर्चा के बाद मिलिंग के संबंध में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि अन्य राज्यों में मिलर्स को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि का अध्ययन कर ले, जिससे प्रदेश को धान के निस्तारण में कम से कम नुकसान हो। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहू लाल सिंह ने बताया कि प्रदेश में प्रोत्साहन राशि की अधिकता का कारण हमारे धान की क्वालिटी भी है। धान की क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए नागरिक आपूर्ति निगम में 400 क्वालिटी एक्सपर्ट्स की भर्ती की प्रक्रिया जारी है। इसके अलावा आउटसोर्स के माध्यम से धान की गुणवत्ता के लिए एक्सपर्ट्स की सेवाएं ली जाएगी। संचालक खाद्य के अधीन क्वालिटी कंट्रोल के लिए संयुक्त संचालक स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में टीम का गठन किया जा रहा है और एफसीआई से विषय विशेष में पारंगत अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर लेने की प्रक्रिया जारी है।